Hello friends, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. Today we are going to understand a new topic which is articles. Okay, इसमें हम आर्टिकल्स में आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आर्टिकल्स. ओके, अब हम एक एक करके कम से कम 4 से 5 वीडियोस आर्टिकल से रिलेटेड ही बनाएंगे और इसमें जो जो रूल्स मेन रूल्स हैं उसकी बात करेंगे. ओके, मिसलेनियस रूल्स जो होंगे उसकी भी बात करेंगे. तो चलिए आज हम समझते हैं आर्टिकल्स को. तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होती है इनकी. एक होती है इंडिफिनिट आर्टिकल और एक होती है डिफिनिट आर्टिकल. इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है और आर्टिकल में द आता है. आई होप आप ये जानते होंगे. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. दे कम बिफोर नाउन्स, मतलब कि ये नाउन की पोजीशन से पहले आता है. ए एन या द जो हमारा डिफिनिट या इंडिफिनिट आर्टिकल है, इट इज ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन. ये हर टाइम हर बार जब भी हम इसको यूज करेंगे तो नाउन के पहले ही यूज करेंगे. तो पहले हम समझते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और फिर समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल. देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि कोई नाउन जो अननोन है, वो नाउन जो कि अननोन है और ऊपर से सिंगुलर है. ठीक है, तो उसके लिए हम ए और एन यूज करते हैं. अब कहां पर हम ए यूज करते हैं और कहां पर एन यूज करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ये हमारा साउंड से रिलेटेड होता है. अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो उसके लिए हम एन यूज कर देते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए यूज कर देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बहुत सारे रूल्स इससे रिलेटेड है उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनडिफिनिट आर्टिकल तभी यूज होता है जब कोई नाउन उसके बाद जो आने वाली नाउन अननोन हो, जिसको हम ना जानते हो, और एक और उसके अलावा वो नाउन अननोन भी हो सकती है, मतलब अननोन तो होगी होगी और उसी के साथ सिंगुलर नाउन हो. जब वो सिंगुलर नाउन होगी और अननोन होगी तो हम ए या एन का यूज करते हैं. और ए और एन ये हमारा साउंड पे डिपेंड करता है, वॉवेल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे. तो इनडिफिनिट आर्टिकल का मैंने एग्जांपल लिखा है कि आ डॉक्टर. अगर हम कहते हैं कि आ डॉक्टर, तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि डॉक्टर तो एक है, और ए डॉक्टर से ये भी क्लियर हो गया कि ये डॉक्टर इनडिफिनिट है, मतलब कि डिफिनिट नहीं है. इसको हम इन डॉक्टर को हम जानते नहीं है, मगर वो डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, और ऊपर से उनको वो अननोन थे. और एक और चीज ये थी कि वो सिंगुलर थे. तो वो सिंगुलर थे, अननोन थे. ठीक है, इसी वजह से हमने ए यूज किया. इसका मतलब है कि एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. ठीक है, वो सिंगुलर डॉक्टर है, मगर इससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है. और जब भी कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं करता है तो वो चीज हमारी, कोई भी चीज, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं और भी नाउन्स हो गई, जब भी कोई पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं करते तो उसके लिए हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो नाउन होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं. तो डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, जैसा कि मैंने बताया आपको. दूसरे पॉइंट पे यही लिखा है कि इंडिफिनिट आर्टिकल यूज होता है उन नाउन के साथ जो नाउन सिंगुलर होती है. चलिए अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल की. तो डिफिनिट आर्टिकल, मैंने जैसे कि आपको बताया, डिफिनिट आर्टिकल मतलब होता है जो कि नोन हो. वो नाउन जो कि नोन हो, जिसे हम जानते हो, उसके आगे हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं अगर कोई बात करता हूं, अब जैसे कि मैं शुगर की बात करता हूं, किसकी, चीनी की. अगर आप एक जनरल वे में बात करेंगे तो शुगर एक मटेरियल नाउन है, कभी भी अपने आगे ए और एन नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं. मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं. जो काउंटेबल नाउन्स होती है उसको हम ए और एन में बांट सकते हैं. ठीक है, वो मैंने आपको बताया सिंगुलर होंगी. मगर मटेरियल नाउन क्या होती है, वो होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मटेरियल में आती हैं. ठीक है, अब बताइए, अगर मैं शुगर कहता हूं कि एक जनरल वे में बात करता हूं, तो शुगर, मैं बहुत सारी शुगर है, मतलब कि बहुत सारी का मतलब ये है कि बहुत अमाउंट में शुगर है. ठीक है, मगर अब मैं बोलता हूं कि मेरे घर में जो शुगर है, तो अब जो मेरे घर में जो शुगर या चीनी जो है, क्या वो एक लिमिटेड अमाउंट में होगी या नहीं. तो आप बिल्कुल कहेंगे कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में होगी, या तो वो 1 kg होगी या 2 kg होगी. ठीक है, अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है तो वो, उसको मैंने एक लिमिट में कर दिया, और जब मैंने उसको लिमिट में कर दिया तो वो एक पर्टिकुलर शुगर बन गई, मतलब कि एक विशेष शुगर जो कि मेरे घर पे है. और जैसे ही वो पर्टिकुलर बन गई, जैसे ही उसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया, तब मैं डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकता हूं. जैसे कि हो सकता है कि आपके कोई फैमिली डॉक्टर हो,
ठीक है। अब वो आपके कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप उन्हीं डॉक्टर से मिलते हो, ठीक है। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उन्हीं डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, तो आप उसके लिए उन डॉक्टर के लिए दा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी डॉक्टर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर है। और जब आप कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करते हैं तो वो डिफिनेट आर्टिकल में आ जाती है, उसके आगे हम दा का यूज कर देते हैं। और वही एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब ये हो कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि उसने वो डॉक्टर उसने डॉक्टर देखा। अब वो कौन डॉक्टर? वो चलिए एक डॉक्टर तो था मानते हैं, मगर इसके आगे हमने ए और एन क्यों यूज किया? क्योंकि वो जो डॉक्टर था वो अननोन था। और जब वो डॉक्टर अननोन था तो तब हमने ए और एन यूज कर दिया था। मगर जब वो डॉक्टर पर्टिकुलर है, जब वो स्पेसिफिक है, उसे हम जानते हैं, तो उसके लिए हमने डिफिनेट कर दिया, उसको एक लिमिट में कर दिया। इसी वजह से वो हमारा यूज हो गया डिफिनेट आर्टिकल के साथ, दा के साथ। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि ए और एन अननोन पर्सन के साथ, अननोन नाउन के साथ यूज होता है, और वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। और जब हम दा का यूज करते हैं तो वो डिफिनेट आर्टिकल मतलब कि कोई पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। उसको, उस नाउन को हम लिमिट में कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, और जब स्पेसिफिक कर देते हैं तब हम दा का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसके कुछ और रूल्स हैं उसको जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।